जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सब जानेंगे कि कामदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है और व्रत पारण का शुभ समय कब है। सब कुछ आप सब इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू धर्म में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है, जिसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी होती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। साल 2026 में इस तिथि को लेकर लोगों के मन में संशय है। कुछ लोग 28 मार्च को कह रहे हैं, कुछ लोग 29 मार्च को। आइए विस्तार से जानते हैं व्रत की सही तिथि किस दिन है और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 मार्च 2026 को सुबह 8:45 पर और वहीं एकादशी तिथि समाप्त होगी 29 मार्च को सुबह 7:46 पर। उदया तिथि के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च 2026 दिन रविवार को रखा जाएगा और यही एकादशी उत्तम एकादशी है। यह द्वादशी युक्त एकादशी है। 28 मार्च को भले ही दिन और पूरी रात की एकादशी है, लेकिन वह दशमी युक्त एकादशी है और हम सबको दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 29 मार्च दिन रविवार को ही कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अगर पूजा के लिए शुभ समय की बात करें तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 7:48 से लेकर दोपहर 12:26 तक। इस शुभ समय में आप भगवान लक्ष्मी नारायण की विधि विधान के साथ पूजा करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से अभिषेक कराएं, उन्हें पीला वस्त्र अर्पित करें, पीले फूलों की माला अर्पित करें, चंदन या अष्टगंध चंदन अर्पित करें। साथ में माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। माँ लक्ष्मी को रोली, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। हो सके तो माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं, मखाने की खीर बनाकर उसका भोग लगाएं, पंचमेवे का भोग लगाएं, फल का भोग लगाएं। फल में आप केले का भोग अवश्य अर्पित करें। जो कुछ भी आपके पास हो वह भगवान विष्णु को अर्पित करें। ध्यान रखिए कि हर भोग प्रसाद में तुलसी दल अवश्य डालें और तुलसी पत्र भी एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिएगा। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं और इस दिन रविवार भी है। रविवार के दिन तो वैसे भी नहीं तोड़ते हैं। और ध्यान रखिए कि तुलसी पत्र आप अगर शनिवार के दिन तोड़ रहे हैं तो सुबह 8 बजे तक तोड़ लीजिएगा या फिर आप शुक्रवार के दिन भी तोड़कर रख सकते हैं। और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। कामदा एकादशी व्रत कथा सुने या पढ़ें। रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। हो सके तो रात्रि जागरण करें, अगर ना कर सके तो कम से कम रात 12 बजे तक अवश्य जगें। और शाम की पूजा में आप एक अखंड दीपक जलाकर रख दें जो कि पूरी रात जलता रहे। शाम की पूजा में फिर से भगवान को धूप दीप अर्पित करें, भोग प्रसाद अर्पित करें, आरती करें और पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। उसके बाद सुबह यानी द्वादशी के दिन सुबह उठें, जल्दी उठें। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान करके भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करके उन्हें भोग प्रसाद अर्पित कर दें। उसके बाद अपने व्रत का पारण करेंगे। व्रत पारण से पहले दान अवश्य निकाल दीजिए, सीधा निकाल कर रख दीजिए। सीधा का मतलब कच्चा अनाज निकालिए और उसमें कुछ दक्षिणा रख कर किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। उसके बाद अपने व्रत का पारण करेंगे। अब जानिए व्रत पारण का शुभ समय।
व्रत का पारण 30 मार्च दिन सोमवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ समय है सुबह 6:14 से लेकर सुबह 7:09 तक। इस शुभ समय में अपने व्रत का पारण अवश्य करें, अर्थात अपना व्रत खोलें। इस समय व्रत खोलने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा और भगवान विष्णु की विशेष कृपा होगी। आप सभी को कामदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं।